हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। जी हाँ, और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है औरंगाबाद की अर्ली मॉर्निंग से। तो जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग पहुँचे थे औरंगाबाद और यहाँ से अब लोग हम जा रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम जा रहे हैं अब यहाँ से एलोरा केव्स के लिए, जो कि लाइक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग पे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल टूर देने वाला हूँ एलोरा केव्स का, उसके बारे में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हम निकल चुके थे अर्ली मॉर्निंग अपने गेस्ट हाउस से चेकआउट करके, ब्रेकफास्ट करके, फ्रेश होके और एक नए मोड में एक कम्प्लीटली नई जर्नी की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ और व्लॉग को लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं गाइस, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। चारों तरफ बादल थे, दोनों तरफ हरियाली थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक कम्प्लीटली घूमने वाला मौसम था और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इस अपनी रोड ट्रिप को यहाँ पे इस टाइम पे। और आप देखिए कितना सुंदर व्यू दोनों तरफ दिख रहा है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो ये फाइनली उतने अच्छे व्यू के साथ हम आ पहुँचे हैं एलोरा केव्स। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे पार्किंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, अबव 100 था, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। उसके बाद आप टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं। टिकट हाँ बिल्कुल मेट्रो की तरह मिलता है, आपको टोकन मिलता है, उसे आप टच करके एंट्री लेते हैं और निकलते वक्त आप उसे टोकन को डाल के एग्जिट करते हैं। अगर बात करें एलोरा केव्स की, तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर। इस साइट के अंदर टोटल 34 रॉक कट मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स हैं जो कि अभी पब्लिक के लिए ओपन है। देखा जाए तो टोटल 100 से भी ज़्यादा हैं, स्पैनिंग अराउंड लाइक बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन ट्रेडिशंस, तीनों रिलीजन के लिए डेडिकेटेड हैं। जो इसकी सबसे फेमस केव है वो है केव नंबर 16, उसे कहते हैं कैलाशा टेम्पल। और एक ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंगल बड़े रॉक को काट के बनाया गया है। तो इस केव को डेफिनेटली डेट किया जाता है समवेयर अराउंड 600 से 1000 एडी के बीच में, विच इज़ समवेयर अराउंड लाइक आप बोल सकते हैं हज़ारों साल पहले बनाई गई थी इस केव। अगर एलोरा केव की बात करें तो ये केव ट्यूसडे को बंद रहती है, तो आप जब भी विजिट करें ट्यूसडे को ना जाएं। तो अभी एंट्री लेने के बाद मैं जाते हुए ये केव नंबर 16, जैसा मैंने अभी आपको बताया, केव नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट केव है, कैलाशा टेम्पल के नाम से जानी जाती है। ये उसका यहाँ पर कंप्लीट लेआउट बनाया हुआ है बाहर की तरफ, वो आपको दिखाने की कोशिश, और ये बाहर से आपको व्यू करने की कोशिश कि आप कैसा दिखता है ये फाइनली आप मेन गेट से यहाँ से एंट्री लेके एंटर करते हैं कैलाशा टेम्पल केव नंबर 16 के अंदर। और ये इस तरह से दिखता है आप जब एंट्री लेते हैं मेन गेट से केव का व्यू। गाइस, अगर बात करें केव नंबर 16 कैलाशा टेम्पल की, तो ये शो स्टॉपर है कंप्लीट एलोरा केव्स का। ये सिर्फ ना कि एक टेम्पल है, एक ये सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है वर्ल्ड के अंदर जो कि एक सिंगल रॉक को ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा एंड इट्स बिगर देन दी पार्थेनन इन ग्रीस। आप देखिए एक एक डिटेल को चेक कीजिए, यहाँ पे कैसे शेर, भगवान, नाचते हुए लोग, एलिफेंट्स कैसे दिखाया गया है। हर एक इंच, हर एक दीवार, हर एक पिलर एक अपनी अलग कहानी कहता है। तो ये जब आप एंट्री लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केव का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि बीच में लाइक मंदिर है आपका और चारों तरफ उसके कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर पुराने ज़माने में मे बी उस टाइम पे या तो लाइक कुछ बेचने या फिर कुछ वेंडर्स के लिए यूज़ होती होगी या परिक्रमा के लिए यूज़ होती होगी,
या फिर कोई भी प्रीस्ट किसी तरह का अगर पूजा करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होती होगी। और एक और जो ख़ास चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पे, ये पूरा मंदिर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसा प्रतीक होता है, ऐसा लगता है कि आप देख रहे होंगे कि ये हाथी जो अभी आपके सामने देख रहे हैं तो उसके बैक साइड पे लाइक हाथियों ने पूरे मंदिर को संभाला हुआ है, पूरा वजन हाथियों ने मंदिर का संभाला हुआ है। इस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है, सोचिए उस ज़माने में, जो कि काबिले तारीफ़ है। माना जाता है कि तकरीबन 2 लाख टन पत्थर काट के इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बनाया गया होगा। और जो भी हिस्टोरियंस हैं वो ये भी कहते हैं कि इसे कंप्लीटली पहले पेंट भी किया गया होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर उसके पेंट के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ये अब मैं आपको लाइक कॉरिडोर एरिया से लाइक आपको 360 और यू कैन से 180 व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से दिखता है। और ये कॉरिडोर में भी वहाँ पे काफ़ी सारे आकृतियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी सारे भगवान बने हुए हैं। और ये कॉरिडोर में वॉक करके हुए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा केव टेम्पल दिखता है वहाँ पे। आप देखिए कंप्लीटली ब्रेथ टेकिंग व्यू है। गाइज ये सब चीज़ें देख के ऐसा प्रतीक होता है कि भगवान की आस्था और हमारे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिज़्म कितने पुराने हैं और लोगों में कितनी आस्था शुरू से बनी हुई है। ये आपको कंप्लीट पिलर दिखाते हुए कितनी नक्काशी से इस पिलर को कार्व किया गया है, तराशा गया है। और ये यहाँ पर लॉर्ड शिवा की मूर्ति है और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में दुर्गा माँ है यहाँ पे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में गाइस यही चल रहा था कि उस ज़माने में क्या लोगों की कारीगरी रही होगी, कितनी मेहनत, कितने लोग, कितना खर्चा आया होगा इस तरह की एक रॉक कट केव को बनाने के लिए, टेम्पल के लिए। और हाँ, एक एक चीज़ पे इतनी डिटेल में काम किया गया है कि आप देखते के साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि कहा जाता है कि लाइक जैसा मैंने आपको बताया है कि इसे रॉक कट के ऊपर से काट के कंप्लीटली तराश के इस मंदिर को पूरा बनाया गया है, इस केव को। बट आज तक जो भी यहाँ से मलबा निकला, जो भी कटे हुए पत्थर निकले, उनका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं मिला है। तो ये एक कंप्लीटली मिस्ट्री बनी हुई है। आज तक भी कोई प्रूफ के साथ नहीं कह सकता कि एक्चुअली इसे बनाया कैसे गया था, किन लोगों ने बनाया था, किस तरह से इसे बनाया था। ये देखिए कितनी कारीगरी, कितनी नक्काशी से कंप्लीटली बनाया गया है ये पूरा स्ट्रक्चर। ये फाइनली केव 16 से बाहर निकल के बाकी केव्स विजिट करने के लिए जाता हुआ। उससे पहले ये आपको बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ केव 16 का। और अगर केव्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल, जैसे मैंने आपको बताया, 34 केव्स हैं जो कि लाइक पब्लिक के लिए ओपन हैं। उनमें से 17 हिंदू केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं और 5 जैन केव्स हैं। तो अगर देखा जाए तो केव नंबर 13 से 29 जो है वो हिंदू रिलीजन के लिए है। जो 12 केव्स हैं वो बुद्धिस्ट के लिए हैं, लाइक केव नंबर 1 से लेके 12 तक। और 5 केव लाइक केव 30 से लेके 34 तक वो जैन रिलीजन के लिए डेडिकेटेड है।
तो ये केव 16 से निकल के अब बाकी केव्स की तरफ मैं जा रहा था यहाँ पे। सो ऑल ऑफ दीज लाइक एलोरा मॉन्यूमेंट जो भी हैं वो बनाए गए थे ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा डायनेस्टी विच इज 753 से 982 AD, लाइक विच कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव। एंड यादव डायनेस्टी जो थी 1187 से 1370 उन्होंने बनाया था यहाँ पे लाइक जैन केव्स जो भी हैं यहाँ पे। तो जो ये हिंदू केव्स थी उन्हें बनाया गया था ड्यूरिंग कालाचुरी पीरियड फ्रॉम मिड ऑफ द 6th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी, 2 फेज में। 9 केव वर एक्सकेवेटेड अर्ली इन द 6th सेंचुरी। उसके बाद जो बाकी की 4 केव्स थी लाइक केव 17 to 29, वर्क फर्स्ट स्टार्टेड इन ऑर्डर लाइक ऑन केव 28 से 27 एंड 19 एंड देन केव 29 एंड 21 विच वर एक्सकेवेटेड कंकरेंटली विद केव 20 एंड 26। ये देखिए बाकी की केव्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं गाइस। रास्ते में भी मैंने अभी आपको और केव्स दिखाई थी गाइस। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी तो मैंने डिटेल में सिर्फ केव 16 घूमा था और बाकी सारी केव्स में मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको व्यू मिल जाए किस तरह से केव्स हैं, किस तरह से कंप्लीट ये एलोरा केव्स का डेस्टिनेशन है, ताकि आप अपनी जर्नी प्लान कर सकें, अपना अगला डेस्टिनेशन प्लान कर सकें यहाँ पे। और ये जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है झरना, जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू था। यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू था। यहाँ पे काफ़ी लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, मैंने भी पिक्चर्स क्लिक कराई थी यहाँ पे, और आपको बहुत एक पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल जाता है। इतनी पुरानी केव्स, उस पे ये बहता हुआ झरना, अमेजिंग व्यू। बहुत ही खूबसूरत व्यू आपके सामने। ये फाइनली यहाँ पर एक सेल्फी क्लिक करने की कोशिश इस व्यू के साथ, और यहाँ से अब आपको 360 व्यू दिखाते हुए कि किस तरह से दिखता है। तो गाइस ये एक और वहाँ पर केव है। ये है केव नंबर 10 जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बुद्धिस्ट केव है। तो 12 में से जो 11 केव्स हैं बुद्धिस्ट की, वो विहारास हैं या फिर मोनेस्ट्रीज हैं, जो प्रेयर हॉल्स हुआ करते थे, जहाँ पे लाइक लार्ज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कार्व की गई है माउंटेन फेस को, इंक्लूडिंग लाइक लिविंग क्वार्टर, स्लीपिंग क्वार्टर, किचन एंड अदर रूम। So these monastery caves have shrines including carvings of Gautam Buddha, Bodhisattva and saints. In some of these caves, sculptures have endeavored to give the stone the look of wood. तो अगर बात करें बुद्धिस्ट केव की, तो केव नंबर 5, 10, 11 और 12 आर्किटेक्चरली इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव्स हैं।
Cave 5 is very unique among the Ellora cave as it is designed as a hall with a pair of parallel reflectory benches in the center and a Buddha statue in the rear. ये जो केव 10 है ये लाइक उस ज़माने की मोनेस्ट्री था। जो विश्वकर्मा केव है ये मेजर बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल हुआ करता था। इसे बनाया गया था समवेयर अराउंड 650 CE। इसे कारपेंटर्स केव भी कहा जाता है। तो उसके बाद अब मैं आके पहुंचा हूँ गाइस, ये है केव नंबर 11। ये 3 स्टोरी मोनेस्ट्री है। इसे कट करके बनाया गया है रॉक से और वज्रयान या आइकोनोग्राफी इनसाइड। उसके बाद 10 और 11 घूमने के बाद अब मैं बाहर निकल चुका था गाइस। और 30 से ज़्यादा की केव देखने के लिए आपको आगे की तरफ जाना पड़ता है। वो काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है, काइंड ऑफ ट्रैक एरिया है। वहाँ पर मैंने विज़िट नहीं किया था। तो मेनली मैंने जो केव्स कवर की थी वो केव नंबर 16, केव नंबर 10 एंड केव नंबर 11। और ये बाकी की जो केव्स आते हैं यहाँ पे आसपास, ये वो सारे केव्स हैं अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये फाइनली यहाँ से अब दोबारा एग्ज़िट के लिए रास्ता जाता है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट की तरफ जा सकते हैं। जिस रूट पर चलकर आते हैं उसी रूट पे दोबारा आपको जाना होता है एग्ज़िट के लिए। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो गया था और हमें अगली डेस्टिनेशन पे भी जाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी चल के एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ अभी। जैसा मैं अपने हर एक व्लॉग में बोलता हूँ गाइज़, हमारी इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें इंडिया में एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने कल्चर को, अपने आर्किटेक्चर को जानना चाहिए। उसके बाद अब ये फाइनली मैं एग्ज़िट की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पर अगेन आप जो मैंने आपको बताया था, आप टोकन यहाँ पे मेट्रो की तरह यहाँ पे टोकन वेंडिंग मशीन में ड्रॉप करते हैं। उसके बाद आप एग्ज़िट करते हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ विज़िट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, आपने कंफर्टेबल शूज़ पहने हों क्योंकि काफ़ी आपको वॉक करना पड़ता है। उसी के साथ साथ आप कैप लगा लें क्योंकि अगर धूप में आ रहे हैं तो आपको कैप की ज़रूरत पड़ेगी, वरना काफ़ी गर्मी होती है। और अपने पास अपने पानी की बॉटल कैरी करें ताकि अगर आपको प्यास लगे और डिहाइड्रेशन फील हो तो आप अपना पानी पी सकें। ये फाइनली एग्ज़िट करने के बाद अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। थैंक यू।